हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फिल्म क्रिटिक मुर्तज़ा अली खान। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं जवान का रिव्यू आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और ये रिव्यू ही नहीं है, ये कन्वर्सेशन है। कुछ आपके क्वेश्चंस हो, थॉट्स हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली जवान आज थिएटर्स में रिलीज़ हो गई। जब से पठान आई थी और इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी, तब से पूरी दुनिया को ही जवान का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। और लोग दीवाने हो रहे थे जब इसका फर्स्ट लुक आया था, टीज़र आया था। लगातार एक क्यूरियोसिटी बनी हुई थी। तो फाइनली जवान थिएटर्स में आ गई है और एडवांस बुकिंग के पहले ही बड़े बड़े रिकॉर्ड फिल्म ने बना लिए हैं। 4 लाख से ज़्यादा टिकट बिक गए थे एडवांस बुकिंग जब शुरू हुई थी उसके बाद से। और अनडाउटेडली इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। और शाहरुख खान आई थिंक पठान में उन्होंने नए रिकॉर्ड स्टैब्लिश किए थे। और मुझे लगता है कि जवान भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्म हो सकती है। तो इसी पे बात करना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि अगर जवान हिट होती है तो कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे बॉक्स ऑफिस बिजनेस। शाहरुख खान के लिए इस फिल्म की क्या अहमियत है, शाहरुख खान के फैंस के लिए इस फिल्म की क्या अहमियत है, बॉलीवुड के लिए इस फिल्म की क्या इंपॉर्टेंस है, इंडियन सिनेमा के लिए इस फिल्म की क्या इंपॉर्टेंस है। इन सब चीज़ों पे ही मैं बात करना चाहता हूँ। तो ये सिर्फ रिव्यू ही नहीं है, पर एक डिस्कशन है, थॉट है, एनालिसिस है। क्योंकि जो ज़्यादातर रिव्यू आपको मार्केट में मिलेंगे, ज़्यादातर थॉट्स आपको जो जवान पे मिलेंगे, वो सिर्फ इस तक सहमत रहेंगे कि अच्छी है, बुरी है, मसाला है, देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। लेकिन एनालिसिस बहुत कम लोग आज करते हैं। मैं अगर देखूं तो एनालिसिस करने की कोशिश मैं यहाँ पे करूँगा, स्पॉइलर फ्री एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे प्लॉट या कहानी बताने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं बेसिकली बात करना चाहता हूँ बड़े लेवल पे, बर्ड्स आई व्यू पे। मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाट दिस फिल्म मीन्स टू शाहरुख खान, शाहरुख खान्स फैमिली, शाहरुख खान्स फैंस, बॉलीवुड, इंडियन सिनेमा और हम सब के लिए इस फिल्म की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे थे सुबह से। और मैं इंतज़ार कर रहा था फिल्म को देखने का। मैं लगातार बिज़ी चल रहा हूँ, कुछ फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह के साथ बिज़ी रहा हूँ कुछ वक्त से। इससे पहले मैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बिज़ी था। तो मैं फिल्म्स आज तक उतनी ज़्यादा रूटीन में आजकल नहीं देख पा रहा जितनी यूजली मैं देखता था। तो मैं वेट कर रहा था कि जवान का मैं इवनिंग शो देखूं। तो आज मैं इवनिंग शो देखने गया और लगातार रिव्यूज़ आ रहे थे। कल हमने देखा कुछ फेक रिव्यूज़ भी आए थे, वो एक प्रोपागेंडा का पार्ट थे जिन्होंने मलाइन करने की कोशिश करी। सिंगापुर से कुछ रिव्यूज़ आए थे, फेक थे, वो फेक साबित हो गए थे। सबको पता चल चुका था कि जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं ये फेक रिव्यूज़ हैं। फिर आज सुबह कुछ रिव्यूज़ आए, कुछ पॉजिटिव रिव्यूज़ देखे हमने, कुछ क्रिटिक्स से, कुछ ट्रेड एनालिस्ट से। पर सच बताऊं तो आजकल मुझे यकीन नहीं होता है रिव्यूज़ पे। मैं कोई भी ऐसा क्रिटिक नहीं है जिसको मैं फॉलो करूं या जिसके रिव्यूज़ को बिलीव करूं। तो जब तक मैं फ़िल्म खुद नहीं देख लेता हूं तब तक मुझे यकीन नहीं होता। हाँ, फैंस के व्यूज़ का मैं हमेशा, मुझे भरोसा ज़्यादा रहता है किसी भी क्रिटिक के व्यू से या रिव्यू से। तो फैंस जब बात करते हैं, फैंस जब मूवी देख के आते हैं और वो जो बोलते हैं, आई थिंक वो चीज़ में सच होता है। तो मैं इंतज़ार कर रहा था, फैंस के लगातार रिस्पॉन्सेज आ रहे थे। तो मुझे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो आ गई थी कि मूवी जो है पॉजिटिव स्पेस में है। पर मैं खुद मूवी देखना चाहता था कि एक बार देखूं और देख के मैं खुद डिसाइड करूं और आप सब लोगों से अपने ऑनेस्ट व्यूज़ और एनालिसिस शेयर करूं कि जो जवान है वो कहाँ स्टैंड करती है एज अ फिल्म। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि बहुत एंटिसिपेशन थी जवान को लेकर। और जिस अभी मैं ऑडियंस के साथ देख के आया हूँ, खचाखच थिएटर भरा हुआ था, बहुत एंटिसिपेशन थी। मुझे पठान के प्रीमियर की याद आ गई थी, उस दिन भी कुछ ऐसे ही एंटिसिपेशन थी। और इस बार थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा फैंस में है क्योंकि पठान की सक्सेस के बाद ये फिल्म आ रही है। तकरीबन जनवरी में अगर पठान आई थी तो ऑलमोस्ट 8-9 महीने के बाद ये फिल्म आ रही है। तो फैंस में एंटिसिपेशन थी, एक्सपेक्टेशंस थी। तो वो एक्सपेक्टेशंस जब मैं थिएटर में गया, जब मैंने लोगों को देखा, तो मुझे दिख रहा था कि वो एक्सपेक्टेशंस क्लियरली फैंस के अंदर है और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस फैंस के अंदर थी। तो एटली के बारे में कहा जाता है कि वो तमिल सिनेमा के बहुत सक्सेसफुल फिल्म मेकर हैं, लगातार हिट दे चुके हैं। इससे पहले उन्होंने मर्सल भी बनाई थी जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। और जवान उन्होंने डायरेक्ट भी करी है और उन्होंने इसकी कहानी भी लिखी है।
स्क्रीन प्ले उन्होंने मर्सल के जो उनके को स्क्रीन राइटर थे वो उनके साथ लिखा है। तो मर्सल के जो सक्सेस थी, आई थिंक कहीं ना कहीं वो मोमेंटम वो आगे करना चाहते थे और वो चीज़ जवान में उन्होंने लाने की कोशिश की है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं शाहरुख खान की, तो आई वुड से कि अभी तक जब मैंने पठान देखी तो आई वॉज रियली हैप्पी कि येस, दिस इज़ अ न्यू काइंड ऑफ अवतार जो हमने शाहरुख खान का देखा है, एक्शन अवतार। और जवान का टीज़र देखने के बाद मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो अवतार आगे जाने वाला है। लेकिन जब जवान मैंने फिल्म देखी तो आई मस्ट से आई जस्ट कांट टेल यू कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हुआ हूँ। जी हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ हूँ शाहरुख खान को इस एक्शन अवतार में देख, जो मैंने पठान में पहली बार देखा था, हाल फिलहाल की बात करें, उसको आगे ले जाते हुए। और वो बहुत ज़्यादा आगे लेके गए हैं इस अवतार को। इनफैक्ट इतना ज़्यादा आगे लेके गए हैं कि आई विल नॉट बी सरप्राइज एट ऑल टू टेल यू कि एक्चुअली में ही हैज़ रियली मेड इट इज ओन। ऐसा लग रहा है कि ही इज़ रियली द डेफिनेटिव एक्शन सुपरस्टार ऑफ दिस कंट्री। आई मीन, वेयर वॉज ही ऑल दीज ईयर्स? ही वॉज ऑफ कोर्स द किंग ऑफ रोमांस, ही इज़ द किंग ऑफ बॉलीवुड, पर एक्शन तो ऐसा लग रहा है ही इज़ टेकन टू दिस न्यू जॉनरा एज अ फिश टेक्स टू वाटर। इतना नेचुरल लग रहे हैं इन एक्शन सीक्वेंसेस में, इतना किकैस लग रहे हैं इन एक्शन सीक्वेंसेस में कि लग रहा है कि जैसे उनसे बड़ा कोई एक्शन हीरो है ही नहीं। मैं इंडियन सिनेमा की बात ही नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनली भी बात कर रहा हूँ। इतना कमाल का एक्शन कर रहे हैं, इतने कमाल के लग रहे हैं स्क्रीन पर, चाहे मैं पठान की बात करूं और जवान, आई वुड से कि एक स्टेप आगे ही लेके गए हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि एटली और शाहरुख खान ने शायद हमेशा के लिए ही सिनेमा को बदल दिया है, इंडियन सिनेमा को बदल दिया है। इंडियन सिनेमा मुझे नहीं लगता कि जवान के बाद वो रहने वाला है जो पहले था। दिस इज़ द फिल्म दैट इज़ एक्चुअली द गेम चेंजर, जो हमेशा के लिए बदल देगी फिल्म्स कैसे बनती हैं बॉलीवुड में, फिल्म कैसे बनती हैं इंडियन सिनेमा में। पहली बात तो एक पैन इंडिया जो फिल्म्स अभी तक बातें हो रही थी कि पैन इंडिया फिल्म है, अभी तक ज़्यादातर जो पैन इंडिया फिल्म्स थी वो तुक्के में पैन इंडिया हो रही थी, बनाई गई थी साउथ इंडियन इंडस्ट्री के लिए और तुक्के में पैन इंडिया हो गई, या बनाई गई थी नॉर्थ इंडियन ऑडियंसेस के लिए पर साउथ में पसंद की गई। लेकिन ये आई थिंक पहली अपनी तरह की फिल्म है जो कि प्लानिंग के साथ पैन इंडिया फिल्म बनाई गई है। शाहरुख खान के ऑपोजिट कौन है? नयनतारा, जो कि एक बहुत बड़ी तमिल इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं। डायरेक्ट कौन कर रहे हैं? एटली, जो तमिल इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। लीड रोल में कौन है? शाहरुख खान, जो बॉलीवुड के किंग हैं। विजय सेतुपति, जो कमाल के तमिल एक्टर हैं, वो हैं नेगेटिव रोल में। तो हर चीज़ इस फिल्म में, दीपिका पादुकोण है साथ स्पेशल कैमियो अपीयरेंस में, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी है जो मैं यहाँ रिवील नहीं करूँगा। एक बहुत बड़े और बॉलीवुड के नाम हैं जो एक स्पेशल अपीयरेंस आपको इस फिल्म में देखने को जिनकी मिलेगी। तो आप देखिए, इंग्रेडिएंट्स भी इसके परफेक्ट थे। All the ingredients were just right for a truly pan India film, and this is not a pan India film by chance। तुक्के से pan India film नहीं है, this is a pan India film by design। एक्चुअली में उसको उस तरह से बनाया गया है। तो जैसा कि मैंने कहा, जवान के बाद इंडियन सिनेमा हमेशा के लिए बदल जाएगा। इससे पहले जो इंडियन सिनेमा था और इसके बाद जो इंडियन सिनेमा था, हमेशा हम बात करेंगे इन टर्म्स में, इंडियन सिनेमा बिफोर जवान, इंडियन सिनेमा आफ्टर जवान। क्योंकि आप पैन इंडिया जो सिनेमा है, जो एक्शन ब्लॉकबस्टर्स की बात करते हैं, जो हम सेट पीसेस की बात करते हैं, आई थिंक वो यहाँ पे जो हमें देखने को मिले, दे आर माइंड बॉगलिंग। नेचुरली पठान से कंपैरिजंस होंगे जवान के, पर मैं सबसे ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट ये हुई जब मैं ये फिल्म देख रहा था। मैंने कहा येस, दिस इज़ रियली टेकिंग इट टू द नेक्स्ट स्टेप। शाहरुख खान विद जवान इज़ रियली टेकिंग थिंग्स टू द नेक्स्ट पॉसिबल स्टेप। अगर पठान वॉज रियली द गेम चेंजर, वॉज दिस बिग एक्शन film, this big star vehicle for Shahrukh Khan's action avatar, I think Jawan only takes that forward. In fact, now that I've seen the film, मैं ये भी कह सकता हूँ शायद जवान is the definitive Shahrukh Khan film that the world has been waiting for. Right from the word go, पहले सीन से ही you see Shahrukh Khan in his element, and एक्शन अवतार में जो वो दिखते हैं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीन टिल द लास्ट सीन, ही इज़ रियली लिविंग थ्रू इट, ही इज़ रियली कैप्चरिंग द एसेंस, कैरिंग द एंटायर थिंग ऑन हिज शोल्डर्स। Shahrukh Khan is really looking great in Jawan, and I'm not exaggerating, I really mean it.
आई कैन बी क्रिटिकल, बट यहाँ पे जो उन्होंने किया, ही हैज़ रियली साइलेंस हिज क्रिटिक्स वंस एंड फॉर ऑल. जो उन्होंने पठान में किया था दैट वाज कमेंडेबल, पर जो यहाँ पे किया है दैट इज टेकिंग रियली द नेक्स्ट पॉसिबल स्टेप. तो जहाँ पठान पे उन्होंने छोड़ा था उससे एक कदम आगे या 2 कदम आगे या 3 कदम शायद या 5 कदम 10 कदम आगे ही गए हैं. दैट इज़ द ब्यूटी अबाउट जवान, कि जहाँ पठान में उन्होंने चीज़ें छोड़ी थी उससे आगे अब चीज़ें हमें लेके जा रहे हैं. लार्जर देन लाइफ एक्शन सीन्स इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं. बहुत ही इंटीमेट फिल्म है ये, थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है. दिस इज नॉट जस्ट एन एक्शन फिल्म, दिस इज अ फिल्म विच इज डीपली इमोशनल इन नेचर. इट मेक्स यू क्वेश्चन करप्शन इन आवर सोसाइटी. इट मेक्स यू क्वेश्चन द ऑपरेशन द पुअर आर सब्जेक्टेड टू. गरीबों के साथ जो तकलीफ होती है, दर्द होती है. फार्मर सुसाइड्स की बात करती है. मिलिट्री जो एमिनेशन है उसमें जो फेक चीज़ें कई बार पैसे कमाने के लिए कुछ करप्ट लोग करते हैं. नकली गन्स, नकली इक्विपमेंट, नकली, और हमारे जवानों की ज़िंदगी जिससे खतरे में आ जाती है. इट टॉक्स अबाउट दोज थिंग्स. इलेक्शंस के बारे में बात करती है कि हमें अपना वोट जो है बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए. So again, I'm not giving you any stories. I'm just telling you that this is not just a film which is a no-brainer. This is a थॉट प्रोवोकिंग फिल्म. बहुत थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है जो आपको सोचने पे, समझने पे मजबूर कर देती है. बहुत कमाल की स्पेस में है और बिल्कुल भी मुझे संदेह नहीं होगा कि अगर ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी. अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि गदर 2 ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. पठान तो एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि जवान अगर पठान से भी आगे जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर साबित होती है. आई एम एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज ओपनिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज बिजनेस एट द बॉक्स ऑफिस. नयनतारा is really a revolution. She's really a revolution in this role of this amazing पुलिस इंस्पेक्टर. और बहुत कमाल की केमिस्ट्री आपको इसमें देखने को मिलेगी. As this wonderful female police officer, she is really the next big thing. और जो कमाल की केमिस्ट्री आपको शाहरुख खान और नयनतारा की दिखेगी, that is gonna really appeal to you. बहुत मज़ा आने वाला है. साथ ही साथ विजय सेतुपति इज एज menacing एज एनी विलन इन recent times. Oh my God, what a wonderful performance he has delivered. Shahrukh Khan is larger than life. He is really bringing his A game, to the table once again after Pathan. This is really the next logical step for him, and he has really taken it to the next level now. और मैं एटली की डायरेक्शन की बात करूं, कमाल की डायरेक्शन है. एटली हैज शोन दैट ही कैन हैंडल द स्केल. We always knew he could do justice to good stories, that he could tell stories which are meaningful, thought-provoking. पर यहाँ एटली ने दिखा दिया है that he can also handle the scale. He can handle a superstar like शाहरुख खान and he can deliver. अनिरुद्ध का म्यूज़िक कमाल का है. थ्रू आउट गूज़बम्स आते रहते हैं. लेट मोटिव्स का यूज़ हुआ है. राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन यू आर हुक्ड टिल द वेरी लास्ट. इनफैक्ट ऑडियंसेस मूवी खत्म होने के बाद भी दे वर नॉट विलिंग टू लीव द सीट्स एंड दे हैड टू बी रिमाइंडेड बाय द थिएटर अथॉरिटीज दैट मूवी खत्म हो गई है. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ फिल्म जवान इज़. बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है, बहुत ही दिल को छूने वाली फिल्म है. कुछ चीज़ें शाहरुख खान की जो रियल लाइफ में हुई थी वो भी रियल लाइफ में आपको देखने को मिलती है. जैसा कि वो डायलॉग है कि बेटे के से पंगा लेने से पहले बाप को आके सामना करो. दैट डायलॉग इज़ रियली अमेजिंग. इट मिरर्स हिज रियल लाइफ, वेरी पावरफुल. द परफॉर्मेंसेज आर रियली पावरफुल. करप्शन को लेके जो स्टैंड है इस फिल्म का, दैट इज़ कमेंडेबल. कॉमन मैन और उसके साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्डशिप्स होती हैं डे टू डे बेसिस पे, उसको ये फिल्म हाईलाइट करती है. थॉट प्रोवोकिंग है. लगातार इट आस्क्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. साथ ही साथ दिस इज एंडलेसली एंटरटेनिंग. जब फिल्म शुरू होती है तो आपको बांध लेती है और आप स्क्रीन प्ले के साथ आगे बढ़ते जाते हैं एंड इट्स जस्ट अ रोलर कोस्टर राइड. साथ ही साथ इट इज़ कॉन्स्टेंटली मेकिंग यू आस्क क्वेश्चंस. इट इज़ कॉन्स्टेंटली मेकिंग यू थिंक अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ. और शाहरुख खान जैसा बड़ा स्टार जब इस तरह की फिल्म करता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रेस करते हुए एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म डिलीवर करता है, आई थिंक दैट इज़ कंप्लीट पैसा वसूल. इससे ज़्यादा आप कुछ भी मान नहीं सकते. फ्रॉम समबडी लाइक शाहरुख खान के आपको अव्वल दर्जे की एंटरटेनमेंट, कमाल का एक्शन, बेमिसाल इमोशंस, ड्रामा, सस्पेंस एंड थॉट प्रोवोकिंग फिल्म. This is really the kind of film that one could have hoped for
from Shahrukh Khan, and only Shahrukh Khan could have delivered it. उनका ऑरा, उनका करिश्मा मुझे याद दिलाता है बच्चन साहब की 70s में, मुझे याद दिलाता है रजनीकांत की, मुझे याद दिलाता है कमल हसन साहब की, जितने अलग अलग गेटअप्स उनके इस फिल्म में हमें देखने को मिलते हैं। तो दिखा दिया है शाहरुख खान ने कि ही इज़ रियली इन अ लीग ऑफ हिज ओन, कोई और है ही नहीं उनके आसपास, उनके सामने। एक्शन की बात की जाए, डायलॉग डिलीवरी की बात की जाए, गेटअप्स की बात की जाए, वर्सिटैलिटी की बात की जाए, ही इज़ देयर, ही इज़ रियली द वन मैन शो एंड ही इज़ रियली द लास्ट ऑफ द स्टार्स एज ही हिमसेल्फ हैज सेड इट ऑन सो मेनी ओकेजन्स। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई इतना बड़ा स्टार होने वाला है। इज़ रियली द लास्ट ऑफ द स्टार्स। और जवान का एक एक फ्रेम, एक एक सीन इस बात का गवाह है। दीपिका पादुकोण इज़ अमेजिंग in her special appearance. There is another superstar of Bollywood. Of course, no, it's not Salman Khan. That's the surprise. उसका भी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जो आपको मज़ा आएगा जवान देख के। एंड येस, डू वॉच इट फॉर नयनतारा एंड शाहरुख खान्स अमेजिंग केमिस्ट्री। बहुत ही कमाल का मिलन है यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ का। दिस इज़ रियली द काइंड ऑफ फिल्म जिसको हम ट्रूली पैन इंडिया फिल्म बोल सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ पैन इंडिया फिल्म बाय एक्सीडेंट, दिस इज़ अ पैन इंडिया फिल्म बाय डिज़ाइन। इस तरह से बनाई गई है। दैट इज़ वाई मैंने इसकी शुरुआत में कहा था कि दिस फिल्म विल चेंज इंडियन सिनेमा फॉर एवर। जहाँ तक रेटिंग की बात की जाए, आई डोंट थिंक कि इस फिल्म को 5 में से 5 से कम का मैं सोच भी सकता हूँ, क्योंकि एक सेकंड के लिए भी आपको सोचने पे फिल्म मजबूर नहीं करती कि आप बोर हों। आपको लगातार इंगेज रखती है, हुक्ड रखती है। कहानी हमेशा आपको बांध के रखती है, बिगनिंग टू एंड। एब्सोल्युटली एंटरटेनिंग, एब्सोल्युटली थॉट प्रोवोकिंग, ग्रेट सेट सीन्स, एक्शन सीक्वेंसेस, शाहरुख खान ब्रिंगिंग हिज लेवल बेस्ट, टेकिंग द नेक्स्ट लॉजिकल step to Pathan, really taking it to the next level. It is really a film which takes care of common man and common man's interest, and it highlights the corruption of the politicians, corruption of the bureaucrats, corruption of the society. तो बहुत ही रियलिस्टिक, हार्ड हिटिंग और ग्रीटी फिल्म है जवान। और पठान अगर आपको पसंद आई थी तो यू कैन टेक माई वर्ड फॉर इट, यू कैन रियली गो फॉर जवान। सच में आपको बहुत मज़ा आएगा, रोमांच मिलेगा, थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है, बहुत ही कमाल की फिल्म है। एक्शन, सस्पेंस, ड्रामा, इमोशंस, एवरीथिंग, एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट। दिस नॉट अ फिल्म जो आपको अपना दिमाग बाहर रख के आना है। दिस इज अ फिल्म दैट विल कीप यू हुक्ड, that will ask important questions, that will make you rise and ask that why this corruption is not ending in our society and what needs to be done to bring this corruption, to bring this oppression to an end. तो 5 में से 5 मेरी रेटिंग रहेगी और मुझे लगता है कि ये फिल्म सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ देगी। पठान से भी ये आगे निकल जाएगी बॉक्स ऑफिस के मामले में। एंड दिस इज़ रियली द फिल्म दैट शाहरुख खान फैंस डिजर्व, दिस इज रियली द फिल्म दैट द शाहरुख खान फैंस हैव बीन वेटिंग फॉर ऑल दीज ईयर्स। थैंक यू सो मच। गो एंड वॉच जवान and do leave your thoughts whether you agree with my review, and I'll see you sometime very soon with another video. Thank you so much.